मैं पृथ्वी कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज पब्लिक स्कूल धर्मबाड़ी। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर्स बताऊंगा जो कि क्लास 8 का मैथ्स का एक टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग समझेंगे तो ये समझते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या है, इसके क्या क्या बेसिक चीज़ें होते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं। आपने पूरे मैथ्स में इस प्रकार के टॉपिक में आप बेसिक चीज़ क्या पाएंगे, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई डिजिट है और उस डिजिट को इस तरीके से लिखा गया है ना, इस तरीके से लिखा गया है, तो ये जो आपने क्या देखा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है और एक ही नंबर का कई टाइम्स में जो है ना आपका मल्टीप्लिकेशन है। और इसी चीज को हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूप में जब लिखेंगे तो आपने क्या देखा कि ये जितने सभी है ये सभी का सभी बेस क्या है, सेम है। तो आपने ए लिखा, ओके। और ये कितने टाइम्स है, मतलब कि कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 टाइम्स है। तो इसको आप जो है ना एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। और इसमें क्या है, एक और इसको पढ़ते क्या है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं ए राइज्ड टू 5 पढ़ सकते हैं, है ना, या आप पढ़ सकते हैं ए टू द पावर 5 बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ए पावर 5। तो यानी कि इसको रीड करने के ये आपके 3 तरीके हैं। ए टू द पावर 5 पढ़ सकते हैं, ए राइज टू 5 बोल सकते हैं, या ए पावर 5 बोलते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, इस टर्म्स को हम लोग समझेंगे। जैसे ये तो आप चीज समझ रहे होंगे, अगर मैं इसी चीज को लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में बोला जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, 2 लिखोगे और 2 के कितने पावर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके 2 द पावर 5 जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो इस तरीके से चीजों को आप लिख सकते हैं। अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लिया जाए कि a इंटू ए है, ओके, सॉरी, पहले हम सीधे सीधे चलते हैं सिंपल वे से, है ना। अगर ऐसा लिखा गया हो आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं, अगर a टू द पावर n है इंटू a टू द पावर b है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ a का जो नंबर ऑफ टाइम्स है ना, उस a का नंबर ऑफ टाइम्स से ये डिफरेंट है ना। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूंगा, पहले इसको समझते हैं कि अगर इस टर्म का हो मैथमेटिकल टर्म तो कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बेस इसको बोलते हैं बेस, है ना, इस a को क्या बोलते हैं, बेस, और इस n और b को क्या बोलते हैं, पावर्स, ओके। तो यहाँ a और a तो सेम है, तो इसको बेस में लिखते हैं, ओके। और यहाँ पावर n है और यहाँ b है, और दोनों के बीच क्या है आप देख सकते हैं, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसका मतलब कि जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो इसके पावर्स को हम ऐड करते हैं, पावर्स ऐड होकर क्या हो जाएगा, n प्लस b, है ना। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग एग्जांपल्स पे भी चर्चा करेंगे, पहले इसके कुछ टर्म्स को लिख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं a टू द पावर n डिवाइड a टू द पावर b, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। जैसे a टू द पावर n हुआ, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a टू द पावर b लिखा जा सकता है ना। ये जो आपका y जो है ना, ये अपॉन का जो है ये भी आपका क्या बताता है, डिवाइड ही बताता है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, लेकिन लास्ट जो रिजल्ट जो निकलता है वो रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ देखेंगे क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम हो तो आप क्या करना, a लिखना, ओके। और यहाँ n है और यहाँ b है और यहाँ डिवाइड है ना, तो जब डिवाइड हो तो देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमने ऐड किया था, तो डिवाइड में पावर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, n माइनस b करेंगे, है ना। नेक्स्ट एक टर्म आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, और यदि उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होता है ना कितना होता है, 1 होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोई भी डिजिट है अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना
कि जो हमने हमेशा ए लिखा है, ये ए जो होता है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस टर्म को याद रखना, मतलब कि बेस जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका 0 हो जाएगा। इसलिए ना वहाँ बेस जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टर्म को आपने समझा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स के डिस्कस करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जैसे अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 दी पावर 6 होगा, ये आपका आंसर होगा। अगर इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं तो दोनों का सेम आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाए। जैसे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा कितना, यस 32, और 32 जा 64। ओके, इन द सेम वे 2 दी पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहला टर्म था। सेकंड टर्म की बात करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, इंटू 2, और यहाँ हमें पावर b लिखना। ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं इस चीज को 2 दी पावर 4 इंटू 2 दी पावर 3, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि इसको हमको एक्सटेंड करना है, तो आप यहाँ लिखोगे 2 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हुआ, फिर 2 को कितना टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि जब बेस सेम हो तो बेस ले लेंगे, और बेस का जो पावर्स होता है ना, सॉरी, जो बेस का पावर्स होता है उसको ऐड करेंगे, तो 4 और 3 7, तो 2 दी पावर 7। अब जो इसकी वैल्यू आएगा ना, आप जब गुना करोगे जो इसकी वैल्यू आपको मिलेगा वही वैल्यू इसकी भी आएगा, है ना। अब एक जो थर्ड टर्म है इसको समझते हैं। अगर लिखा है 2 दी पावर 4 और डिवाइड 2 दी पावर 3, तो आपको मैंने बताया कि 2 दी पावर 4 अपॉन 2 दी पावर 3, इसका मतलब क्या होता है कि 2 दी पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ 3 से आपने देखा 3 कट गया तो क्या बचा 2 बचा ना। इसी चीज को आप जब फॉर्मुलेट करोगे तो यहाँ देखो 2 दी पावर 4 और डिवाइड 2 दी पावर 3, तो देखो तो 2 दी पावर हमने क्या बोला था कि पावर्स को घटाएंगे, तो 2 दी पावर कितना आया 1 आया ना, और 2 दी पावर 1 इक्वल टू 2, तो देखो 2 सेम आंसर आया कि नहीं आया, 2 सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो ये था आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आप समझेंगे। तो इतने सारी चीजों को अभी लिखिए, फिर मैं आपको अगले टर्म की बात करता हूँ।